गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। माना f be a real valued function, let f be a real valued function। तो f को f is said to be continuous at x equal to a यदि if limit x tending to a fx क्या हो जाए fa। f क्या हुआ डेफिनेशन हमारी कॉन्टिन्यूटी की कि f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड में वास्तविक मान फलन कि जिस फंक्शन का मान जो है वैल्यू जो है वह वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक मान फलन है ना। f is said to be continuous at x equal to a कि यदि यह लिमिटिंग उसकी वैल्यू जो है, यह जो लिमिट है और उसका मान a पर फंक्शन का समान। अब हमने पढ़ा था लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट x टेंडिंग टू a fx का अस्तित्व कब होगा, कब एग्जिस्ट करेगी, इसका अस्तित्व कब होगा जब हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इसका अस्तित्व हो। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट क्या होती है, यह लिमिट निकालनी होती है हमको a से बड़ी वैल्यूज को लेकर a की तरफ चले fx यह एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो, एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व हो, यह विद्यमान हो और साथ में क्या हो कि लिमिट ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है fx और राइट हैंड लिमिट यह दोनों समान हो। उस केस में हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व है। तो यह कॉन्टिन्यूटी की हमारी परिभाषा है। अगर एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, हर धन संख्या के लिए, हर धन एप्सिलॉन के लिए फॉर एवरी पॉजिटिव फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कि हर धन एप्सिलॉन के लिए देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई डेल्टा एक्सिस्ट करेगा जो एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, सच दैट कि जिसके लिए क्या होता है fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन जब x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। यह इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है ना कि fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन जब x माइनस a इज लेस देन डेल्टा होता है। तो हम देखते हैं कि यह डेफिनेशन और लिमिट की जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन करी थी वह भी समान है, बस अंतर उसमें इतना था कि उस परिभाषा में हमने इस कंडीशन को क्या लिखा था, ऐसा लिखा था, और हमने क्या पाया था उस केस में कि अगर ये होती है बात तो इससे हमको क्या मिलता है कि x a से बड़ा और x a से छोटा। तो x a से बड़ा x a से छोटा इसका मतलब क्या है, x a नहीं है, या अगर और बढ़े तो इसका मतलब क्या हो गया कि x यह कौन से x की वैल्यूज के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में कह रहा है। तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इसमें से हमने a निकाल दिया था। इसको क्या कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a कि a का विलोपित सामीप्य, a का विलोपित प्रतिवेश
है ना, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे यह कंडीशन नहीं है, ये वाली चीज नहीं है इस केस में हम देख रहे हैं। अर्थात यह जो है, यह क्या बता रहा है हमको, ये वाली जो चीज है ये हमको क्या बताती है कि x किसका एलिमेंट होगा, a का नेबरहुड होगा, a के नेबरहुड में, ये रहा a का नेबरहुड, ये रहा एक, ये a बिंदु, ये a का पास वाला समीप, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, ये a का समीप हो गया, a का नेबरहुड हो गया, है ना। तो यह कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। चलिए इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन करें, तो हालांकि आपने 12th क्लास में ये क्वेश्चंस किए हैं, फिर भी चलिए इसको देखते हैं कि करते हैं इस क्वेश्चन को हम कि चेक द कॉन्टिन्यूटी या प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि दिखाइए, शो दैट fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कॉन्टिन्यूअस, कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करने के लिए इसके लिए हमको क्या करना होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू 2, fx क्या होनी चाहिए, इसकी जो लिमिट वाली वैल्यू है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, और इस फंक्शन का 2 पर जो मान है वह समान होना चाहिए। तो अब f2 क्या है, x की वैल्यू जब 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 7, और लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालनी है तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कहने का मतलब क्या हो गया, f 2 से छोटी वैल्यूज को लेकर 2 की तरफ बढ़े, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहने का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 2 से, ये रहा हमारा 0, यह 2, तो 2 से छोटी वैल्यूज को लेकर 2 की तरफ बढ़े fx, या अगर कहें तो यह क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h, है ना। x की जगह कहने का मतलब हमने क्या करा, 2 माइनस h या 2 माइनस डेल्टा सब्स्टिट्यूट कर दिया, h पॉजिटिव नंबर है। तो fx हमारा कैसे डिफाइंड था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx कैसे डिफाइंड है, कैसे परिभाषित किया हमने, 2x प्लस 3, तो इसका मतलब f2 माइनस h, तो 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, तो लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया 4 माइनस 2h प्लस 3, तो लिमिट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस, यह 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, ये कितना हो गया 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई 7, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट 2 से बड़ी वैल्यूज को लेकर 2 की तरफ चलेगा, है ना, लिमिट 2 प्लस x टेंडिंग टू x 2 से बड़ी वैल्यूज को लेकर 2 की तरफ चलता है ना। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ये fx, या अगर कहो तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस h, है ना, x की जगह 2 से बड़ी वैल्यूज को लेकर जब h 0 की तरफ चल रहा है तो x 2 की तरफ चल रहा है, हो रहा है, टेंड कर रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये कैसे डिफाइंड है,
2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 3, या अगर कहो तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 2h प्लस 3, जो हम क्या पाते हैं 7। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx कितनी है 7 है, और वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो इसका मतलब f क्या हो गया, f इज कॉन्टिन्यूस, f कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट x इक्वल टू 2। तो ये था, चलिए और करते हैं क्वेश्चन कि fx कॉन्टिन्यूटी ऑफ f हमको ज्ञात करना है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0। तो मॉड x की परिभाषा कैसे होती है, मॉड x हम जानते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड x क्या होता है, x होता है या माइनस x, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। तो कहने मतलब क्या हुआ, fx ये जो हमारा जो फंक्शन था इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ये x होगा या माइनस x होगा, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0, है ना। ये रही हमारी अगर नंबर लाइन, ये 0 ये 1 ऐसे ही, है ना। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो कहने का मतलब हमको क्या चेक करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx क्या f0 के बराबर होगा। तो f0 किसके बराबर है 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कैसे डिफाइंड है x, तो ये f0 क्या हो गया 0। अब लिमिट चेक करते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है हमको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखने के लिए f 0 से छोटी वैल्यूज को लेकर 0 की तरफ चलेगा, है ना। या अगर कहो तो लिमिट x टेंडिंग टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट fx, और यह क्या लिख सकते हैं हम इसको, लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 माइनस h, तो ये क्या हो गया h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब 0 माइनस h 0 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा अगर x हो तो कैसे डिफाइंड होता है माइनस x। तो इस केस में ये क्या हो गया माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये f ऑफ 0 माइनस h कैसे डिफाइंड है माइनस ऑफ 0 माइनस h। या अगर कहें तो ये क्या बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 0 माइनस h इज माइनस h, तो ये माइनस माइनस h क्या हो गया h, तो क्या बन गया ये है 0 बन गया। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या हुई हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यूज को लेकर 0 की तरफ चलेंगे 0 प्लस h, है ना। अगर कहो तो इसका क्या है मतलब है x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, 0 से बड़ी वैल्यूज को लेके 0 की तरफ चलेंगे 0 प्लस h, 0 से बड़ी वैल्यूज को लेके 0 की तरफ चलेंगे, तो ये 0 से 0 प्लस h कैसा है h पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो ये 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए fx कैसे डिफाइन किया हमने, 0 से बड़े के लिए जब x इज ग्रेटर देन 0 हो तो fx कैसे डिफाइन किया हमने x, तो ये क्या बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या बन गया 0 प्लस h, क्या बन गया 0 प्लस h। या अगर कहो लिमिट लें इसकी तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अगर कहो तो लिमिट 0 आ गई।
इसलिए हमने पाया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो क्या बताता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट करती है, इसका अस्तित्व है, और यह किसके बराबर है, f0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, f is continuous at x equal to 0। इसी प्रकार से चलिए और करें। तीसरा करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx, कॉन्टिन्यूटी ऑफ f at x equal to 0, जहां fx क्या है, x माइनस मॉड x। अब फिर यहाँ पे मॉड x है, तो अब हम ये fx हमारा जो फंक्शन होगा कैसे डिफाइंड है, मॉड x हमने देखा कि या तो x होता है, हमने जानते हैं, हमने ऊपर भी अभी देखा था, मॉड x क्या होता है, या तो x होता है या माइनस x। कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसलिए यह क्या हो गया, दिस इज x माइनस x, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यह x माइनस मॉड x क्या है, माइनस x, कब, व्हेन x इज लेस देन 0। तो दिस इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन हो गया वह क्या बन गया, 0, और ये माइनस माइनस x 2x, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब f0 देखें तो क्या बन गया हमारे पास, x की वैल्यू 0 करी, तो उस केस में हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x की वैल्यू 0 पे 0, तो 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, मतलब 0 से छोटी वैल्यूज को लेके 0 की तरफ चलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, या अगर कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h क्या है, लेस देन 0, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ तो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटे के लिए हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड किया है, ऐसे डिफाइन किया है 2x की तरह से। तो यह क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2 इंटू 0 माइनस h, ये क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2h, और लिमिट t, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या है, 0 प्लस 0, कहने का मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज को लेके 0 की तरफ चलेंगे, fx, तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और 0 प्लस h कैसा है, 0 से बड़ा। 0 से बड़े के लिए हमने इस फंक्शन को, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कैसे डिफाइन करा है, 0 की तरह से 0 डिफाइन किया है। तो इस केस में ये fx क्या हो जाएगा, 0, तो ये लिमिट वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx क्या हो गई, 0, और ये किसके बराबर है, f0 के बराबर है, जो क्या बताता है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। चलिए और करते हैं, इसमें हम ये क्वेश्चन लेते हैं,
लिमिट fx equal to mod x, fx equal to mod x plus mod x minus 1। तो यह क्या मिलता है हमको, ये हमारा फंक्शन है, इसकी कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1। तो पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। देखो अब ये रही हमारी नंबर, यहाँ 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो अब हम मॉड x जानते हैं, मॉड x क्या होता है, मॉड x क्या होता है, हमने देखा है, या x होता है या माइनस x होता है। कब, when x is greater than equal to 0, when x is less than 0। तो यहाँ पे ये रहा हमारा x, तो इसका मतलब क्या हो गया, fx ये मॉड x तो x होगा और माइनस x, कब, when x is greater than 0 equal to 0, when x is less than 0। और ये रहा हमारा x, तो ये क्या बन गया कि मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या हो गया, ये x है, अगर ये x ग्रेटर देन 0 होता है, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है, ये लिखा x, जब x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या रहता है, x ही रहता है, यानी कि क्या हो गया ये, यहाँ पे x क्या है हमारा, x माइनस 1। और जब ये x क्या है, x माइनस 1 है, और यह क्या हो जाता है, माइनस x हो जाता है व्हेन इट इज लेस देन 0, है ना, गलत लिख दिया क्या हमने इधर, जब x लेस देन 0 हो तो दिस इज माइनस x, है ना, x क्या है हमारा, x माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x माइनस 1, है ना। तो ये है इस तरह से डिफाइंड, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, ये क्या हो गया, या तो ये x माइनस 1 या माइनस ऑफ x माइनस 1। कब, when x minus 1 is greater than equal to 0, when x is greater than equal to 1, और when ये कब होगा, when x is less than 1। तो अब इस इंटरवल को देखें, ये रही हमारी नंबर लाइन, यह 0, यह 1, यह मॉड x तो हमने देखा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो इंटरवल कहाँ टूट रहा है, यहाँ पे 0 पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है और 1 पे टूट रहा है ना। तो जब x, तो fx हमारा क्या बन गया, मॉड x लिखा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड x क्या होता है, x ही होता है ना, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी टूट रहा है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे टूट रहा है 1 पे, तो हमको जब ये x 0 से 1 के बीच में हो, तो यहाँ पे मॉड x माइनस 1 कैसे डिफाइन किया हमने, माइनस x माइनस 1 डिफाइन किया, है ना। अब when x is greater than equal to 1,
तो ये तो जीरो के बाद तो हमारा ये जो फंक्शन जो डिफाइन किया है ये तो एक्स ही रहेगा, और यह क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वन। और तीसरे में क्या है, व्हेन एक्स इज लेस देन, व्हेन एक्स इज, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हो गए, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स उस टाइम पे हमने क्या लिखा था, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, मॉड एक्स क्या लिखा है माइनस एक्स। और ये क्या है, ये तो वन से छोटे के लिए क्या डिफाइन किया हमने फंक्शन, मॉड एक्स माइनस वन ऐसा डिफाइन किया है। तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस, तो ये हो गया हमारा फंक्शन एफ एक्स। या अगर कहो तो एफ एक्स क्या बन गया हमारे पास, एक्स और एक्स ये कट गया, ये देखो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स जीरो से छोटा हो तो उस केस में क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इज लेस देन वन, तो उस केस में x माइनस एक्स कट गया, कितना बन गया वन। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये रहा केस, तो x प्लस एक्स टू एक्स माइनस वन, तो ये टू एक्स माइनस वन। तो ये अब हमारा फंक्शन है जो ऊपर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं टूट कहाँ रहा है, ब्रेक कहाँ हो रहा है, यहाँ पे जीरो पे हो रहा है, वन पे हो रहा है, इसलिए हमको कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो एट वन। अब इसके सोल्यूशन को आप कंप्लीट कीजिएगा जैसे ऊपर किया हमने, कंप्लीट द सोल्यूशन, इसको हल कीजिएगा और इसके बाद इन क्वेश्चंस को भी कीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है आपका। कि कॉन्टिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू when x is not equal to 2, and this is 4 when x is equal to 2 at check continuity at x equal to 1 x equal to 2 है ना। एक और क्वेश्चन कीजिएगा, एफ एक्स हमारा डिफाइंड है मॉड एक्स बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, इस पे हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।